Good morning, all of you. Welcome in my class. Our today's chapter is The Sky Above Us. So today we are going to revise our chapter that is The Sky Above Us. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्काई के बारे में. ठीक है, नाउ जो आप यहाँ पे मतलब जब भी आप किसी ओपन एरियाज में जाओगे, ठीक है, मतलब आप अपने हाउस से बाहर निकलोगे और ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको स्काई दिखाई देगा. और स्काई के अंदर क्या क्या होता है, जब आप डे टाइम में देखोगे, ठीक है, तो उस टाइम आपको ओनली मतलब जो क्लाउड्स और सन जो है वो दिखाई देगा. और अगर आप स्काई में नाइट टाइम में देखोगे तो आपको स्टार्स, मून, सारी चीजें आपको दिखाई देगी. ठीक है, नाउ जब आप नाइट में देखोगे तो स्काई जो है उसमें फुल ऑफ मतलब पूरे स्टार्स से वो भरा हुआ होता है. ठीक है, एंड मून आपको दिखाई देता है. ठीक है, और जब आप डे टाइम में देखते हो, ठीक है, तो आपको जो मतलब सन है वो कैसा दिखाई देता है, एक हॉट बॉल के रूप में. मतलब आपको देख के ऐसे मतलब सन को देख के जब आप डे टाइम में देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जो ये सन है ये कैसा है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे एक जलती हुई बॉल हो. और ये ही हमें क्या देता है, हीट देता है और लाइट देता है अर्थ के ऊपर. ठीक है, और ये जो मतलब हीट एंड इससे जो हमें हीट एंड लाइट मिलती है, ये ही क्या करती है, हीट एंड लाइट ये जो हमें सन से मिलती है, इसी की वजह से मतलब हम क्या कर पाते हैं, इस पे सर्वाइव कर पाते हैं, अर्थ के ऊपर हम जिंदा रह पाते हैं. एंड विंटर टाइम में मतलब सभी को, आपको पता है सभी को सनलाइट में बैठना पसंद होता है. इसी टाइप से नाइट टाइम में क्या होता है, आप जहां भी देखोगे नाइट में आपको वहीं पे क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा. क्योंकि जो मून होता है वो नाइट मतलब स्काई में नाइट के टाइम पे शाइन करता हुआ रहता है. ठीक है, और वो हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई सिल्वर की बॉल हो. ठीक है, मून कैसा दिखाई देता है, सिल्वर की बॉल जैसी. ठीक है, और स्टार्स आप देखते हो वो भी ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है, एंड जो स्टार्स होते हैं काफी सारे नंबर्स में होते हैं. ठीक है, मतलब आप उनको इवन उनको आप काउंट भी नहीं कर पाते. ठीक है, और ये जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकलिंग करते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं और इतने स्मॉल हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अपने से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, हमसे बहुत ज्यादा दूर है. एंड इसके अलावा जो सन है वो भी एक स्टार है, लेकिन ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, इतनी एनर्जी इतनी लाइट हमें क्यों देता है, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा पास में है. बाकी के जो स्टार्स है वो अपने से बहुत ज्यादा दूर है. ठीक है, और जो सन है वो हमसे बहुत ज्यादा पास में है, इसीलिए हमें इतनी हीट दे पाता है और इसीलिए हमें ये इतना पास में दिखाई देता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव स्काई ड्यूरिंग रेन. रेन जब होती है तो उस टाइम पे स्काई में क्या होता है, फुल ऑफ क्लाउड होता है. ठीक है, जब रेन का वेदर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्काई है वो पूरा क्लाउड्स से फिल होता है. ठीक है, और ये जो क्लाउड्स हैं ये ही हमें क्या देते हैं, रैन. ठीक है, जब क्लाउड्स होते हैं तभी क्या आती है, बारिश आती है. इसके अलावा ये हमें ग्रे कलर के और ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कॉटन की बॉल हो. ठीक है, जब आप अर्थ के ऊपर से जब आप अपने हाउस से देखते हो इसको तो आपको ऐसे दिखाई देता है जैसे कॉटन की बॉल्स बनी हुई हैं. जो क्लाउड्स है वो कैसे दिखाई देते हैं, कॉटन की बॉल के जैसे. एंड इसी टाइप से जो क्लाउड्स हैं वो क्या करते हैं, सन को जब कवर कर लेते हैं तो अपना जो वेदर है, इन्वायरमेंट है, वो आपको मतलब चारों तरफ कैसा दिखाई देगा, डार्क. ठीक है, इसी टाइप से जब स्काई है वो पूरी तरह से क्लीन रहेगा. ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, मतलब जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद पूरा जो वेदर है वो क्या हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है. तो उस टाइम पे आपने इस टाइप से रेनबो देखा होगा. ठीक है, और ये जो रेनबो है इसमें 7 कलर्स होते हैं, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स इस टाइप से दिखाई देते हैं. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज exercise of this chapter. So now first question is choose the correct answer. Now winters everybody likes it under the winter के टाइम पे सभी को क्या पसंद है, किसकी लाइट में, सनलाइट में बैठना पसंद है. इसी टाइप से मून जो है वो कौन सी बॉल जैसे दिखाई देती है, सिल्वर बॉल. एंड when it is about to rain the sky full, जब रेन होने वाली होती है तो स्काई में पूरा अपने को क्या दिखाई देता है, क्लाउड्स. ऐसे फील होता है जैसे ये पूरा क्लाउड से फील है.
इसी टाइप से द स्काई हैज नो एंड, स्काई का कोई भी एंड नहीं है। एंड सन हमें क्या क्या देता है, लाइट एंड हीट टू द अर्थ, अर्थ को ये क्या क्या देता है, लाइट देता है और हीट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, एज यू कैन सी हियर, वी कांट काउंट, किसको काउंट नहीं कर सकते हम, स्टार्स को। इसी टाइप से द क्लाउड्स गिव अस, क्लाउड्स हमें क्या देते हैं, रैन। एंड द स्काई, स्काई जो है वो कैसी होती है, ब्लू। डे, कब अपने को मतलब डे में कौन दिखाई देता है, सन। एंड नाइट में क्या होता है, स्टार्स दिखाई देते हैं। रैन कब होती है, जब रैन जब होती है जब बहुत सारे क्लाउड्स हो जाते हैं, ठीक है। नाउ next we have is answer the following questions. Okay, now our first question is what all can we see in the sky, हम सभी स्काई के अंदर क्या देख सकते हैं। सो हमने बात की थी कि अगर हम स्काई में डे टाइम में देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, एक हॉट बॉल जैसा सन दिखाई देगा, ठीक है, और स्काई हमें दिखाई देगा। इसी टाइप से जब आप नाइट में देखते हो स्काई के अंदर तो उस टाइम में आपको सिल्वर बॉल जैसा मून दिखाई देगा, ठीक है, और क्या दिखाई देगा आपको, स्टार्स दिखाई देंगे, चारों ओर ओनली आपको डार्क दिखाई देगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट डज द सन गिव अस, सन हमें क्या क्या देता है, तो सन हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट, सन हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट, ओके। एंड व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू काउंट द स्टार्स, क्यों इन स्टार्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लार्ज नंबर में होते हैं और बहुत ज्यादा होने की वजह से एक तो बहुत ज्यादा होने की वजह से इनको अपन काउंट नहीं कर सकते, और इसके अलावा ये ट्विंकलिंग होते हैं, ठीक है, मतलब किसी स्टार की लाइट बहुत ज्यादा दिखाई देता है, कुछ स्टार्स बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से अपन इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपन व्हेन इट इज अबाउट टू रेन, जब रेन होने वाली होती है, जब क्लाइमेट कैसा होता है, रेनिंग होता है, रेन का जब मतलब वेदर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्काई है वो फुल ऑफ क्लाउड्स, मतलब पूरा क्लाउड्स से फिल होता है, पूरा ऐसे लगता है जैसे क्लाउड से भरा हुआ हो, ठीक है। और जब ये क्लाउड्स सन को कवर कर लेते हैं तो चारों ओर आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है। Now revision of this chapter is completed and best of luck for your exam. Thank you.